फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने राखी की। तो मैंने सिंपल सा सूट डाल लिया है, इसने भी सिंपल से कपड़े डाल लिए। टाइम लगा तो इलू का एक दो कपड़े भी ले आएंगे राखी के, और बस देखते हैं। ये ले लेती हूँ लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ स्टिक को। और ये चार्जर साथ में लेके जा रही हूँ, चार्ज ही नहीं है फ़ोन। चलो चलते हैं। कहाँ से लाती हूँ, सिटी से कि कहाँ से पता नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिटी पहुँच गए थे। ये देखिए सामने जो दिख रहा है ना, यहाँ से तीज की सवारी जो है वो निकलती है। तो अभी तो 2 साल से कोई तीज की सवारी और नहीं है, वरना सावन की तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तो तीज माता की सवारी निकलती है 2 दिन के लिए, गणगौर में भी निकलती है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे पुरोहित जी के कटले। यहीं से मैंने अपने भाई की शादी के लिए शॉपिंग की थी। लहंगे मैंने लिए थे, एक मामा की लड़की का शादी का लिया, मामा के लड़के की शादी का लिया था, और अपनी भाई की शादी में जो मैंने 2 लहंगे पहने थे वो भी मैंने यहीं से लिए थे। तो यहाँ प्राइस भी सही मिलता है, वैरायटी भी जो है मिल जाती है। कुछ शॉपिंग मैंने कहीं और से की थी। साड़ियाँ भी मिल जाएंगी, लहंगे देखिए, स्पेशली आपको लहंगे दिख रहे होंगे, साड़ियाँ भी मिलेंगी। तो शादी के जितने भी लहंगे, ये हुआ धड़ा मार्केट हुआ, वहाँ पे इतने सही प्राइस में जो सेट वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। पास ही में ये जो सारा जो ज्वेलरी वगैरह है वो सामने वाले मार्केट में ऐसे मिल जाते हैं। तो ये कटला है तो वैसे बहुत बड़ा, 2-3 जगहों से घूमो तो देखने को मिले, लेकिन इतनी भीड़ रहती है कि इतना शूट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों ने बोला था, कई लोगों ने, कि मार्केट दिखाना जयपुर का, तो ये सिटी का मार्केट है। वैसे मैं पहले दिखा चुकी हूँ पुरोहित जी का कटला। यहाँ पे बर्थडे की जो सारी चीज़ें हैं वो भी होलसेल प्राइस में मिलती है। 12-12 लो, जैसे अपन को अच्छा बड़ा खासा जो बर्थडे बनाना है वो, और तो वो सारी चीज़ें यहीं पे मिलती है। इलू के मैंने इतने बर्थडे बनाए हैं, कम से कम 10 या 11 बना दिए। तो यहीं से मैंने सारी तैयारी की थी। तो यहाँ पे बस राखी लेने आई हूँ। यहाँ पे ठाकुर जी के पोशाक भी मिलती हैं, आपको सारा मेकअप का सामान भी मिल जाएगा, आपको बैंगल बॉक्स और इतने मिलेंगे, आपको पर्स जो है वो मिलेंगे। तो आप 12-12 लोग ना, तो वो ज़्यादा फायदे में रहता है। तो कोई शादी औरों की शॉपिंग करनी हो ना, तो यहाँ से कीजिए, बहुत मस्त चीज़ें मिलती है। मैंने अपने भाई के लिए महिला संगीत के लिए गिफ्ट और जो थे ना देने के, वो भी मैंने सब यहीं से लिए थे। तो यहाँ से कई हैं, 3-4 राखी की शॉप है, वहाँ पर बड़ी मिल जाती है। अब आसपास की शॉप से मैं लेती राखी की दुकान से, तो वहाँ क्या होता है ना कि मुझे बिल्कुल एक पतले वैसा वाला मिलता है, बड़ी राखी नहीं मिल पाती है। सब लोग बोलते फैशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और मेरे माइंड में यही रहता है कि मैं अपने भाई के लिए सबसे सुंदर और सबसे बड़ी राखी खरीदूं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आती हूँ। हालांकि भीड़ है तो उतना मुझे सेफ नहीं लगा, लेकिन अब आ ही गए थे तो शॉपिंग तो करनी ही थी। तो ईलू ने भी अपने अथक के लिए पसंद की थी, मैंने अपने भाई के लिए, भाभी के लिए ली। जो सब में सबसे सही लगी मैंने वो ली। हालांकि थी बहुत, लेकिन मुझे जो सबसे सही लगी ना, मैंने वो ले ली। तो प्राइस का चक्कर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको प्राइस बहुत कम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं क्योंकि प्राइस का चक्कर रखती नहीं हूँ, मैं इनसे बोलती हूँ बढ़िया से बढ़िया और महंगी से महंगी राखी दिखाना, तो वो भैया दिखा देते हैं। तो ऐसा है। तो दर्जन में भी मिलती है, ऐसे करके कि आपको कितनी चाहिए, ऐसे करके भी। फिर आगे की साइड निकलेंगे तो ऐसी कई शॉप हैं, छोटी छोटी आगे भी लगी रहती है। ऊपर जाते हैं तो एक और कटला है, वहाँ पे आपको ये जो संक्रांति के लिए 14 चीज़ें लेनी होती है, तो यहाँ से लोगे तो बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि टॉवल भी मिल जाएंगे, चप्पलें भी मिल जाएंगी, आपको खूब सारे खिलौने, और खिलौनों में जो भी जितना भी है वो सब भी सही प्राइस में मिल जाते हैं। जैसे साइकिल हुई, जैसे कि राइडर और होता है ना, वो सब मैंने इलू के लिए यहाँ से इतनी शॉपिंग कर रखी है इतने सालों में। तो चूड़ी आपको मिल जाएगी। मेरी राखी वगैरह की शॉपिंग तो हो गई है, और 2-3 चीज़ें और ली हैं मैंने, कुछ वो घर जाके दिखाऊंगी। और अभी बस पेटीज़ के लिए रुके, इलू को भूख लग गई थी और प्यास भी लगी थी। और जब हम सिटी आते हैं तो इलू का थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। हाँ, जब तक इसको, फिर मेरे को ये बिल्कुल भी शॉपिंग इत्मीनान से नहीं करने देती है। अब चले चलो, फिर इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाला। इतना रश रहता है, रश की वजह से इसका मूड ऑफ हो जाता है। फिर तो भैया इसको जब तक वो ये कुछ खिलाओ पिलाओ नहीं, तब तक इसका मूड सही नहीं होता है।
ले ही लूँ। नहीं तो मैं और रुक के करती शॉपिंग, मुझे सूट भी लेने थे सिटी से, बट नहीं। वैसे अब इसका मतलब पूरा हो जाएगा, अब मैं कर लूँ शॉपिंग। और नीलू कितना तंग करती है ना, गलती कर रही इसको लेके आके जाने से पहले कुछ थोड़ा सा इसको पहले खिला दो ना, पेट पूजा करो। तब तो ले, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। ये लो पीना। तो बस वापसी हो रही थी, तो वापस में आ रहे थे इस साइड से, तो मैंने कहा चलो अल्बर्ट हॉल भी दिखा देते हैं। तो ये है अल्बर्ट हॉल, और इसके पास ही ना जू भी था, जयपुर जू, जो कि नाहरगढ़ में शायद शिफ्ट कर दिया गया है। पंछियों वाला भी था और वैसा वाला भी था, जंतु वाला भी था, ठीक है। और अब आजकल यहाँ पे एक मसाला चौक भी बन गया है, 2-3 साल हो गए, 4 साल हो गए शायद, तो वहाँ पे भी काफ़ी अब वो फेमस हो गया है। तो जितनी भी जयपुर की प्रसिद्ध चीज़ें हैं ना, वो खाने पीने की, वो मसाला चौक में हर इंसान की शॉप है, ठीक है। तो ये जयपुर जंतु वाले है यहाँ पे। बोला था मुझे सबने कि जयपुर दिखाया करो, इसलिए दिखा रही हूँ। तो ये सब था, है ना। फिर यहाँ ये हमारे जहाँ भी जाओगे ना अभी, तो सोडाला है, सोडाला का मार्केट है, यहाँ पे सब जगह ना ये लगी हुई है, राखी की शॉप और लगी हुई। तो ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो छोटी छोटी सीजनल शॉप होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अभी दिवाली पे दिए और सब कुछ लग जाएंगे, और ऐसे करके अभी नवरात्रे आएंगे तो उनमें ऐसे करके बहुत जगमगाता है मार्केट। तो ये सोडाला का है सब कुछ, यहाँ पे कपड़े, चप्पल, जूते सब कुछ मिल जाता है। हालांकि सब कुछ मिल जाता है, लेकिन राखी छोटी मिलती है, इसलिए मैं सिटी गई थी। तो ये सोडाला का मैंने दिखा दिया, तो अधिकतर मैंने थोड़ा बहुत करके आपको मार्केट दिखा दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं घर पे आ गई थी, थोड़ा सा भी आराम किया, और चलिए आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे राखियाँ भेजनी है, तो फिर मैं पैक कर दूँगी आज। तो दिखा देती हूँ क्या क्या शॉपिंग की। ये देखिए, ज़्यादा नहीं की, कुछ ही की है। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, और एक्चुअली मुझे लेने और भी चीज़ें थी। मेरे भी अब सिटी गई थी, तो मुझे सूट वूट देखने थे। वो कौन सा मार्केट होता है, नेहरू मार्केट है, पता नहीं ऐसा, वहाँ पे सूट वूट भी अच्छे मिलते हैं, ऐसे करके वहाँ से देखना था। ईलू के भी कपड़े लेने थे, लेकिन ईलू ने बीच में मूड ऑफ कर लिया था, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ भी शॉपिंग नहीं की। अब मुझे एक बार और जाना पड़ेगा ईलू के कपड़े और लेने के लिए, और आसपास के मार्केट से ही करूँगी। लेकिन अभी जो करके आई हूँ, देखो, ज़रूरी वाली की राखी भेजनी थी, तो राखी लेके आई हूँ, और ये सब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि सब लोग ही बोलते हैं जो लाओ वो दिखाना ज़रूर। तो चलो दिखा देती हूँ, राखी मैं एंड में दिखाऊंगी। पहले एक चीज़ दिखा देती हूँ, मेरा ना चॉपर ख़राब हो गया था। मतलब ये बीच बीच में यार होते रहते हैं, इनकी कोई गारंटी वारंटी भी नहीं होती है इनमें। तो चॉपर लेके आई मैं एक, तो ये अंजलि का है। वहाँ पे जो जैसे भीड़ होती है ना, वहाँ पे तो जो जैसे इनको बीच में दिख गया कि अरे यार तुम्हारे पास वो भी तो ख़राब हो गया है, तो वो लेना है। तो ऐसे करके ये देखो, ये मेरा ख़राब हो गया था ना, ये लेके आई। तो 210 का है शायद। और एक मेरा ना ये ख़राब हो गया था, ये मतलब ये इधर से फट गया था, क्योंकि मुझे मेकअप की कई चीज़ें रखनी होती है। अभी ड्रेसिंग टेबल में भी ना सब अरेंज करके रखना पड़ता है, और कुछ चीज़ें आती भी हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं अभी मेरे पास, तो PR के वाली। तो फिर वो ऐसे में डाल के रख देती हूँ, या फिर मुझे बीकानेर जाना हुआ या कहीं भी जाना हुआ, तो एक ये बड़ा सा हो ना, तो वो ठीक है। तो अभी हमारे 2 जो थे ना वो ख़राब हो गए। एक माउंट आबू में जो ले गई थी वो फट गया, पता नहीं कैसे, और एक ये वाला भी मेरा ख़राब हो गया था। तो ये किट लेके आई मैं। कटले में ये मिलते ही रहते हैं, तो फिर कटले में 100 चीज़ें दिखती है यार लेने को, कि लेते ही जाओ। ऐसे एक मुझे पर्स देखते ही पसंद आ गया, ये सिंपल सोबर वाला रंग का ले लेती हूँ, ये कलर का एक पर्स लेके आई मैं। बड़ा वाला है ये, खुद भी खोल के भी देखा है। ये है कलर, मुझे सही लगा, तो ये सिंपल सा सोबर सा। वैसे मेरे पास है, मेरे जो डबल बेड है ना मेरा, उसके बॉक्स में रखे हैं और भी, बट पता है कुछ चीज़ों का शौक है ही मुझे। मैं चप्पल जूते और मैं अभी ला नहीं पाई, मोजड़ी और अभी मैं और ले ली थी। अगर मुझे ईलू शॉपिंग पूरी करने देती तो अभी मैं मार्केट उठा के ले आती यार। जब मैं सिटी जाती हूँ ना, तो मुझे मोजड़ी लेने का भी मन होता है, मुझे सूट वगैरह भी लेने का मन होता है, कई चीज़ें दिखती है यार लेने का मन होता है। तो ये देखो, ये लेके आई एक, और क्या लाई, राखी दिखाती हूँ। ये देखो, ये बैंगल बॉक्स है, कटले में मिलती रहती है ये सब चीज़ें, तो ये बैंगल बॉक्स लेके आई।
है ना। और एक ऐसे सूट मुझे ऐसे पसंद आ गया कि भाई रिलायंस फ्रेश रोज जाना हो ना, तो उसके लिए एक खादी टाइप मुझे लगा और अच्छा लगा, तो मैं ये ले आई। ये देखो, ये हाँ, ये देखो, है ना, ये फ्रॉक सूट टाइप है। इसके बाजू पे भी ये सब है और नीचे भी है। ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया ये, तो फिर मैंने छोड़ा नहीं इसको, तो ये लिया। रख के दिखाती हूँ मैं। ये चिमटियाँ लेके आई थी क्योंकि ये खराब, ये उड़ जाती है, पता है, कोई बारिश हो रही है ना तो कहीं की कहीं उड़ जाती है, पता नहीं कैसे। सबसे पहले अपने भाई भाभी की दिखाऊं। एक मिनट, ये कट करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये मैं अपने भाई के लिए लेके आई हूँ, ये वाली राखी, है ना। ये ना इससे ज़्यादा अच्छी मुझे कोई और लगी नहीं थी तो बहुत सी, लेकिन आज मारम मच रही थी, तो फिर बस मुझे एक बार फटाफट से ये पसंद आई तो मैंने ये ले ली और भाभी के लिए ली। इससे मैच के साथ अगर आपको भैया भाभी वाली राखी लेते हो तो उसमें क्या आपको बड़ी नहीं मिलती है। भाभी राखी तो बड़ी मिल जाएगी, लेकिन भैया वाली राखी बड़ा साइज़ नहीं आता है, तो फिर मैंने कहा ये ले लेती हूँ, फिर भाभी की मैं ले लूँगी मैच करती हुई, तो ये ले आई। तो इस बार मैंने कहा चलो थोड़ी सिंपल ले लेते हैं, लेकिन बड़ी सी ले लेते हैं। अब यहाँ आसपास से मैं लेती ना तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी वाली मिलती है, ऐसी वाली मिलती है। ये जो और भी भाई होते हैं उनको बेचने के लिए ऐसी वाली ली है, तो ये वाली ये ली और एक ऐसी ही ये और ली है। तो ऐसे करके ये रखी हुई है ना। और ये इलू ने अथक के लिए इलू ने पसंद की है, भाई मैंने जैसे मोती वाली ली है ना, तो इलू ने भी अथक के लिए ऐसी पसंद की है। भाई अथक इलू का भाई है तो इलू पसंद करेगी ना, तो उसने ये हमने कहा कि ये वाली ले ले, वो वाली नहीं, मैं यही लूँगी। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो ये हो गई। और भी मैंने ली है, एक दो और भैया भाभी वाली राखी है। एक ये है, आजकल राखियाँ भी बहुत महंगी हो रही छोटी छोटी राखी भी। ये देखो, एक ये ली है। भाई भाभी और भी है मेरे, एक और है, और एक मेरा भाई बनाया हुआ है मैंने, वो है। ऐसे करके मैंने ये और है ऐसे करके लिए। तो भाई मैंने YouTube पे भी भाई बना रखे, उनके लिए भी है, और ऐसे करके उसकी जो वाइफ है उसके लिए भी है, ऐसे करके। तो ये राखी हुई। और अभी इतनी शॉपिंग की है मैंने, हाँ अभी तो इतनी है। अब मुझे राखियाँ भेजनी है, इसलिए कल मैं थोड़ा सा अगर और निकल पाई, टाइम लगा मुझे, तो मैं इलू को भी कपड़े वपड़े दिला दूँगी। और मुझे भी कोई सूट वूट आने होता, मुझे आसपास से लाने पड़ेंगे यार। मुझे मोजड़ी और की भी लेने का मन था, पता है यार, मेरे पास इतनी ज़्यादा ये जो है ना चप्पल, शूज़ और मोजड़ी और कई रखी है यार। कुछ तो मैंने उनमें डब्बों में डाल के पैक करके वहाँ डाल दिए, फिर भी ना मेरा लेने का मन हो जाता है। तो हाँ, वही पहले तो इतनी सारी होने के बावजूद हम उसी को घसीटते रहते। तो चलो यार, ये तो वही अभी की ये इतनी शॉपिंग है। कल की तो और दिखा दूँगी। तो चलो मैं राखी वाखी पैक करती हूँ, क्योंकि कल ये लेके जाएंगे, ऑफिस जाएंगे तब। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही। आज राखी की शॉपिंग आदि मैंने दिखा दी, और कुछ लाई तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। तो ये थी मेरी राखी की शॉपिंग। अभी तो नारियल भी लाना, अगर मैं जाती तो मैं नारियल भी लेके आती, भाई को देना चाहिए नारियल, और भी कई चीज़ें लाती। भाभी के लिए मैं खूब सारी चीज़ें लेना चाहती थी, मेरी भाभी के लिए। जैसे मैं इलू है ना, वैसे ही मेरे को मेरी भाभी लगती है। तो जब मैं मेरे लिए खरीदती हूँ तो वैसा मुझे उसके लिए लेने का मन होता है। और अभी उसका बर्थडे भी आ रहा है, तो इलू ने मुझे मार्केट घूमने ही नहीं दिया, तो मुझे मेरे लिए भी लेना था, मेरी भाभी के लिए भी मैं ढेर सारी चीज़ें लेती तो। लेकिन ईयररिंग्स जब जाती हूँ तब मैं ले आती हूँ सिटी से, लेकिन ईयररिंग्स भी मैं नहीं ले पाई क्योंकि इलू का मूड ऑफ था उस टाइम पे, तो ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं ले पाई। तो हो सका तो अभी जाने का नहीं है ना, तो उतना मेरा फिर लेने का भी मन नहीं हुआ। मैंने कहा चलो अभी इलू चिड़पिड़ कर रही है तो घर ही चलते हैं। तो फिर मानसरोवर और गए थे, मानसरोवर से मोमोज़ वगैरह खा के आ गए, और बस इतना ही। तो कल देखते हैं, कल अगर इलू के लिए कुछ लाई है, मुझे कुछ पसंद आ गया तो मुझे सिटी से ही पसंद आता है, यहाँ आसपास की शॉप से मुझे पसंद ही नहीं आता है कुछ। तो चलो यार, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।